स्टार प्लस के चर्चित सीरियल झनक के आज के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ, उसने न सिर्फ बोस हाउस बल्कि पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। झनक के सेट से बाहर आई यह खबर आग की तरह फैल गई कि एसपी ऋषि ने अपने ही ससुर अनिरुद्ध को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। यह कोई साधारण पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ उठी आवाज थी जिसे झनक और उसकी मां नूतन सालों से सहती आ रही थी। सीरियल अड्डा की इस खास रिपोर्ट में वही रूह कंपा देने वाला मंजर सामने आया, जहां रिश्तों की सारी मर्यादाएं एक ही पल में बिखर गईं। बोस हाउस का वही आंगन, जो कभी खुशियों, त्योहारों और हंसी का गवाह रहा था, आज नफरत और जहर से भर चुका था। वहां फैली हुई नकारात्मकता ने ससुर दामाद के उस पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां कानून का रखवाला कहलाने वाला एसपी ऋषि खुद कानून से ऊपर उठकर इंसाफ के लिए खड़ा हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिसे अनिरुद्ध अपनी ताकत समझता था, वही इंसान एक दिन उसके अहंकार की दीवार को तोड़ देगा। नूतन की बेटी झनक, जो अपनी मां की हूबहू परछाई है, जब अनिरुद्ध के सामने खड़ी थी, तभी अर्शी और अदिति के दिलों में जलन की आग धधकने लगी थी। उनकी आंखों में झनक के लिए सिर्फ नफरत और तिरस्कार था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अनिरुद्ध खुद अपनी सारी सीमाएं लांघ देगा। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ पुराना गुबार आज लावे की तरह फूट पड़ा। उसने झनक जैसी मासूम लड़की को अपनी कुंठा और हार का निशाना बना लिया। अर्शी और उसकी बेटी अदिति दोनों बगल में खड़ी होकर अनिरुद्ध को और उकसा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो झनक को अपमानित करना ही उनके जीवन का मकसद बन चुका हो। जैसे ही अनिरुद्ध ने झनक के वजूद पर सवाल उठाए और उसे कुलक्षणी, नाजायज जैसे जहरीले शब्दों से नवाजा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अपनी ही बेटी के लिए ऐसे शब्द किसी के भी खून को खौलाने के लिए काफी थे। झनक की आंखों से गिरते आंसू उसकी मां नूतन के संघर्ष और बलिदान की कहानी बयान कर रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध को उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि अपने अतीत की हार नजर आ रही थी। तभी वहां एसपी ऋषि की एंट्री होती है। वर्दी की हनक और झनक के लिए दिल में दबे पुराने जज्बात उसे एक अलग ही रूप में सामने लाते हैं। जैसे ही उसने अनिरुद्ध को झनक की ओर उंगली उठाते और उसे अपशब्द कहते सुना, उसका सब्र टूट गया। उसके दिमाग में वो सारे पल ताजा हो गए, जब झनक उसकी पत्नी हुआ करती थी और कैसे इसी परिवार ने उसे तानों, साजिशों और अपमान का शिकार बनाया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस फर्क इतना था कि इस बार झनक अकेली और बेसहारा नहीं थी। गुस्से के आवेश में अनिरुद्ध ने जब झनक को धक्का देने की कोशिश की और उसे घर से बाहर निकालने का आदेश दिया, उसी पल ऋषि के भीतर का पुलिस अफसर और एक प्रेमी दोनों एक साथ जाग उठे। उसने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर अनिरुद्ध का हाथ हवा में ही थाम लिया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अर्शी और अदिति की सांसें थम गईं। अनिरुद्ध की आंखों में अहंकार था, तो ऋषि की आंखों में इंसाफ की जलती हुई आग। ऋषि ने आंव देखा न ताव और सीधा अपने ससुर के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे बोस हाउस में धमाके की तरह सुनाई दी। अनिरुद्ध लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। एक दामाद ने अपने ही ससुर पर हाथ उठा दिया था, लेकिन वह हाथ उस सच के लिए उठा था जिसे सालों से दबाने की कोशिश की जा रही थी। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि अनिरुद्ध के उस पाखंड पर करारा प्रहार था, जिसे उसने बरसों से ओढ़ रखा था। अर्शी चीखने लगी। अदिति अपने पति के इस रूप को देखकर सन्न रह गई, लेकिन ऋषि के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी नजरों में अनिरुद्ध ने उसी पल पिता होने का हक खो दिया था, जब उसने अपनी बेटी की बेइज्जती की थी। ऋषि ने साफ चेतावनी दी कि अब झनक की तरफ उठने वाली हर उंगली को वह तोड़ देगा, चाहे वह उंगली उसके ससुर की ही क्यों न हो। इस घटना ने बोस हाउस के सारे समीकरण बदल दिए। जो अनिरुद्ध झनक को बोझ समझता था, आज उसी की खातिर सरेआम जलील हो चुका था। ऋषि ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपनी वर्तमान पत्नी अदिति के साथ खड़ा जरूर है, लेकिन झनक के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अर्शी को पहली बार अपनी हार साफ नजर आने लगी, क्योंकि ऋषि का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह थप्पड़ उस नफरत के खिलाफ जंग की शुरुआत था,
जो सालों से झनक और नूतन के खिलाफ पाली जा रही थी। थप्पड़ की गूंज अभी दीवारों से टकरा ही रही थी कि पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अनिरुद्ध का हाथ उसके लाल पड़े गाल पर टिक गया था और उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। अर्शी के हाथ कांप रहे थे और उसकी जुबान से निकलने वाला जहर जैसे अचानक सूख गया हो। ऋषि के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि वर्दी के पीछे छुपा इंसान अब जाग चुका है और वह झनक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अदिति, जो खुद को इस घर की रानी समझती थी, अपनी जगह जड़ हो चुकी थी। हवा में तनाव इतना गहरा था कि हर किसी की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऋषि का सीना गर्व और गुस्से से भरा हुआ था, उसकी उंगलियां अब भी तन कर खिंची हुई थी। अनिरुद्ध जब ऋषि की आंखों में देखता है तो उसे वहां अपना दामाद नहीं बल्कि काल का रूप नजर आता है। उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। ऋषि ने वर्दी की टोपी ठीक की और आगे बढ़ा, जिससे अनिरुद्ध अनजाने में पीछे हट गया। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा था, जहां बुराई के अंत के लिए कानून खुद खड़ा हो गया हो। झनक, जो अब तक मां के अपमान को अपनी किस्मत मान चुकी थी, आज पहली बार अपने सम्मान के लिए किसी को लड़ते देख रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसे यकीन हो गया हो कि नूतन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जहां थप्पड़ के बाद अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बोस हाउस की नींव हिलने वाली है। पुलिस की भारी हथौड़ियों की गूंज जैसे ही उस लोहे की तिजोरी पर पड़ी, पूरे बोस हाउस में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हर वार के साथ अनिरुद्ध और अर्शी के दिल पर मानो हथौड़ा चल रहा था। वर्षों से जिन झूठों, साजिशों और गुनाहों को उन्होंने इस तिजोरी में कैद कर रखा था, आज वही सच बाहर आने को तड़प रहा था। ऋषि अपनी वर्दी में पूरी शान के साथ खड़ा था, कमर पर बंधी बेल्ट पर उसका हाथ सख्ती से टिका हुआ था और उसकी आंखों में ऐसा तेज था, मानो वह अकेला ही पूरे अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। उसकी निगाहें एक पल के लिए भी अनिरुद्ध के चेहरे से नहीं हटीं, जो अब किसी सूखे पत्ते की तरह रंगहीन और बेबस नजर आ रहा था। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा चरमराते हुए खुला, अर्शी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वह घबराकर पुलिस वालों की ओर लपकी, मानो किसी तरह उस सच को बाहर आने से रोक लेगी। लेकिन महिला कांस्टेबलों ने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। अदिति अपनी मां की हालत देखकर चीखती चिल्लाती रही, कभी पुलिस से मिन्नतें करती तो कभी ऋषि को कोसती रही, मगर कानून की दीवार के आगे उसकी एक न चली। तिजोरी के भीतर से जब लाल मखमल में लिपटी एक मोटी फाइल बाहर आई, तो साफ हो गया कि यह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। यही वह फाइल थी जिसमें नूतन की आखिरी चिट्ठी और उसकी वसीयत छिपाई गई थी, जिसे अनिरुद्ध और अर्शी ने अपने लालच और स्वार्थ के नीचे सालों तक दबाकर रखा। ऋषि ने जैसे ही वह फाइल अपने हाथों में ली, कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो और हर सांस किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। फाइल के पहले पन्ने पर झनक की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उसकी मासूम आंखें उस दर्द की कहानी सुना रही थी, जो उसने बचपन से जवानी तक झेला था। अनिरुद्ध, जो कुछ देर पहले तक झनक को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और जिसके गाल पर अभी भी ऋषि के थप्पड़ का निशान उभरा हुआ था, अब बौखलाकर बड़बड़ाने लगा कि यह सब झूठ है, नकली है। लेकिन जब ऋषि ने वसीयत के पन्ने पलटकर पढ़ने शुरू किए और उन पर मौजूद कानूनी दस्तावेज सबके सामने रखे, तो अर्शी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन कागजों पर अनिरुद्ध के ही हस्ताक्षर थे, जो यह साबित कर रहे थे कि झनक ही इस पूरी जायदाद और बोस साम्राज्य की असली वारिस है। अदिति का सिर घूमने लगा। जिस ऐशोआराम और रुतबे पर उसे हमेशा घमंड रहा था, वह दरअसल झनक के हक की चोरी पर टिका था। ऋषि ने फाइल बंद करते हुए अपनी कड़क आवाज में ऐलान किया कि अब से इस घर और अनिरुद्ध की तमाम कंपनियों पर झनक का कानूनी अधिकार होगा। अनिरुद्ध का अहंकार इस ऐलान के साथ ही मलबे में बदल चुका था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऋषि के सामने हाथ जोड़ने की कोशिश की, मगर ऋषि ने उसे सख्ती से झिड़क दिया। उसके शब्द साफ थे कि यह थप्पड़ सिर्फ शुरुआत थी, असली सजा अब शुरू होने वाली है, जब अनिरुद्ध और अर्शी को अपनी हर काली करतूत का हिसाब कानून के सामने देना होगा। झनक,
जो अब तक एक कोने में खामोशी से सब देख रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब थम चुके थे। उनकी जगह एक अजीब सी मजबूती और प्रतिशोध की आग ने ले ली थी। उसने आगे बढ़कर उस फाइल को छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां नूतन की आत्मा को आज सुकून मिल गया हो। अर्शी ने आखिरी दाव चलते हुए पुलिस पर अपने रसूख की धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने अपनी वर्दी की हनक दिखाते हुए उसे याद दिला दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस बार वे सीधे उसकी गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अदिति ने गुस्से और बेपसी में ऋषि को धमकी दी कि वह उसे तलाक दे देगी, मगर ऋषि ने बेरुखी से जवाब दिया कि जो औरत अपने पिता के गुनाहों में उसका साथ दे, उसके साथ एक पल बिताना भी उसे मंजूर नहीं। अनिरुद्ध की आंखों में अब पहली बार सच्चा डर साफ नजर आने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब समाज में उसकी पहचान एक सम्मानित बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक जालसाज और अपनी ही बेटी का हक मारने वाले अपराधी की होने वाली है। जब पुलिस ने हथकड़ियां निकालकर अनिरुद्ध और अर्शी की कलाइयों में कसी, तो ऐसा लगा मानो बोस हाउस की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लग गया हो। अर्शी पागलों की तरह छटपटाने लगी, चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगी, मगर वहां मौजूद हर शख्स ऋषि की आंखों में झलकते इंसाफ के तेवर देखकर पीछे हट गया। अदिति अपने माता पिता की इस बेइज्जती को सह नहीं पाई और वह मर्यादाएं भूलकर ऋषि पर हाथ मारने लगी, उसे कोसने लगी। लेकिन ऋषि एक पत्थर की तरह अडिग खड़ा रहा। उसने साफ कहा कि जिन लोगों ने एक बेगुनाह औरत की जिंदगी और पहचान को मिट्टी में मिलाया, उनके लिए उसके दिल में कोई रहम नहीं है। पुलिस की गाड़ियां बरामदे में तैयार खड़ी थी और जैसे ही अनिरुद्ध और अर्शी को बाहर ले जाया गया, वहां जमा भीड़ ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जिस समाज में अनिरुद्ध को कभी सिर आंखों पर बैठाया जाता था, आज उसी समाज के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। ऋषि ने इसी के साथ नूतन की संदिग्ध मौत की जांच दोबारा शुरू करने का आदेश भी दे दिया, जिससे अर्शी की रूह कांप उठी। झनक अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाए घर की दहलीज पर खड़ी थी और आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि वह इस घर की नाजायज बेटी नहीं, बल्कि इसकी असली मालकिन है। अदिति ने आखिरी बार ऋषि को चेतावनी दी कि वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर ऋषि ने साफ कहा कि उसे अपराधियों के परिवार का हिस्सा बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब पुलिस की गाड़ी का दरवाजा अनिरुद्ध के पीछे बंद हुआ, तो उसकी सत्ता का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। अर्शी जेल जाने के ख्याल से ही टूट चुकी थी। सायरनों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और बोस हाउस के भीतर एक डरावना सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध और अर्शी के जाने के बाद उस आलीशान घर की चमक फीकी पड़ गई थी। ऋषि ने अपनी वर्दी को ठीक किया और उस खाली कुर्सी को देखा, जिस पर बैठकर कभी अनिरुद्ध हुक्म चलाया करता था। आज वह कुर्सी सिर्फ एक बेजान लकड़ी का टुकड़ा भर रह गई थी। ऋषि ने झनक की ओर बढ़कर उसे भरोसा दिया कि अब उसका संघर्ष खत्म हुआ और इंसाफ का दौर शुरू हो चुका है। झनक ने नूतन की तस्वीर के सामने दिया जलाया और उसके दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। अनिरुद्ध के गाल पर पड़ा वह थप्पड़ अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इतिहास बन चुका था, जो यह सिखा गया कि चाहे अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच के एक वार के आगे उसे झुकना ही पड़ता है।